हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम वर्मा एक बार फिर से इंग्लिश विथ आलोक चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल। आज आर्टिकल का सेकंड पार्ट। मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही प्यार दुलार दिया और लोगों की डिमांड पर, छात्रों की मांग पर मैं जल्द ही आर्टिकल का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन में पहला पॉइंट है, यदि किसी भी शब्द का आपके सामने इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा शब्द है जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मीन्स इंग्लिश के अंदर 5 वावेल होते हैं तथा 5 के अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वावेल हमारे होते हैं इंग्लिश के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो सभी होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यदि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा शब्द जिसका पहला लेटर, पहला अक्षर इंग्लिश के कॉन्सोनेंट वर्ड से हो, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लेटर से हो, किंतु उस शब्द को बोलने पर उस शब्द का उच्चारण हिंदी का कोई व्यंजन वर्ड आ रहा हो, तो ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमने शब्द ले लिया कैट। अब कैट शब्द इंग्लिश का पहला लेटर है इसका सी, और सी होता है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट लेटर, और इस शब्द को पढ़ने के बाद उच्चारण मिलता है कैट, यानी कि हिंदी का व्यंजन वर्ड का। और जब भी किसी भी शब्द का पहला लेटर इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट हो लेकिन हिंदी के हिसाब से भी कॉन्सोनेंट हो, मीन्स अ, ई से लेकर अह तक होते हैं हिंदी के स्वर वर्ड, तथा इनके बाद का से लेकर ज्ञानी बाबा तक होते हैं व्यंजन वर्ड। और जब भी आपके सामने एक ऐसा शब्द मिले जिसका पहला लेटर, पहला अक्षर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हो तथा उस शब्द को पढ़ने के बाद उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ड से प्रारंभ हो, जैसे हमने शब्द लिया कैट या शब्द ले लिया बैट। अब इन दोनों शब्दों को पढ़ने के बाद इनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ड का, इसका उच्चारण हो गया का, इसका उच्चारण हो गया बा। या हमने ले लिया बेंच। अब बेंच में भी इसका उच्चारण करने के बाद हमें मिल रहा है बा। अब इन तीनों शब्दों को पढ़ने के बाद ये तीनों शब्द इंग्लिश के लेटर आए हुए, फर्स्ट लेटर इनके इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट हैं और हिंदी के उच्चारण के हिसाब से भी इनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। और जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपका पहला लेटर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर कुछ भी हो, और उच्चारण करने के बाद फर्स्ट लेटर हिंदी के व्यंजन वर्ड का, खा, गा, घा से लेकर ज्ञानी बाबा तक कुछ भी हो, तो उनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ए कैट, ए बैट, ए बेंच। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है, यदि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा शब्द मिल जाए जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तथा लेटर आपका लिखे गए शब्द का इंग्लिश का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उच्चारण तथा फर्स्ट साउंड
फर्स्ट साउंड का मतलब है कि उस शब्द को बोलने में अगर हिंदी का कोई स्वर वर्ण आ रहा हो, सॉरी लिख दे रहे हैं, हिंदी का स्वर वर्ण हो, तो इस कंडीशन में आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट, मान लीजिए हमने लिख दिया ऑनेस्ट, हमने लिखा एक शब्द ऑनेस्ट। अब बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं शब्दों के पहले आर्टिकल का यूज करने में करते हैं। बच्चों के हिसाब से ये शब्द लिखा है हॉनेस्ट, बट ऐसा नहीं है, ये शब्द गलत है। अगर आपने इस शब्द का उच्चारण निकाला है हॉनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं, ये एक्चुअली में होता है ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट है यानी कि इस शब्द में यच साइलेंट है और ये शब्द, ये वर्ड प्रारंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ओ लेटर से। कहने का अर्थ ये है कि लिखने और पढ़ने के हिसाब से ये प्रारंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के व्यंजन वर्ड से, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन बोलने के बाद इन शब्दों का उच्चारण निकल कर आता है हिंदी का स्वर वर्ण। मान लीजिए हमने दूसरा शब्द ले लिया अवर। अब इस शब्द को बच्चे पढ़ते हैं हवर, लेकिन हवर नहीं, एक्चुअली में ये होता है अवर। और जब अवर है यानी कि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी का स्वर वर्ण है, तो इसके पहले इस कंडीशन में आता है आर्टिकल एन। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, MLA। अब इसको बच्चे, जिस बच्चे ने उच्चारण निकाला यम, वो हो गया गलत, क्योंकि एम का उच्चारण होता है ML और A। जिस बच्चे ने लिखा MLA और इसको समझा, वो बच्चा तुरंत इसके आगे लगाएगा आर्टिकल एन। यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है इस बात को, तो अब इस वीडियो को, इस टॉपिक को, इस पॉइंट को रोककर जरूर देखिएगा कि कभी भी आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी का कोई स्वर वर्ण हो, तो ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। MA, ये हो गया इसका उच्चारण MA। या हमने मान लीजिए एक शब्द लिख दिया ऑनर। अब इसको बच्चे पढ़ते हैं हॉनर। ये हॉनर ना होकर ये पढ़ा जाता है ऑनर। और अगर इसका उच्चारण हमने ऑनर किया है तो इसके पहले आएगा आर्टिकल एन। तो मुझे आशा है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे इस पॉइंट को खासा रोककर, वीडियो को रोककर एक दो बार समझने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चों से इसी पॉइंट में होती है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपके सामने ऐसा शब्द मिल जाए जिसका फर्स्ट लेटर इंग्लिश का वावेल हो, जिसका फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा उस शब्द का उच्चारण भी हिंदी का वावेल यानी कि हिंदी का तथा फर्स्ट साउंड फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड यानी कि उच्चारण हिंदी का
स्वर वर्ण हो। तो यानी कि आपको कोई ऐसा शब्द मिल जाए जिसका फर्स्ट लेटर वावेल हो और उसका फर्स्ट साउंड हिंदी का कोई स्वर वर्ण हो। फर्स्ट लेटर वावेल का मतलब हमने एग्जांपल ले लिया इंडियन। अब इंडियन में आपका पहला लेटर आया है आई। मैंने बताया इंग्लिश में 5 वावेल ए ई आई ओ यू। अब इस ये आई होता है इंग्लिश का वावेल वर्ड, वावेल लेटर, और हमारा शब्द है इंडियन यानी कि स्टार्ट हुआ है आई से, तो ये होगा वावेल। पहला लेटर आपका वावेल हो और इस शब्द को पढ़ने के बाद इसका उच्चारण हिंदी का वावेल यानी हिंदी का कोई स्वर वर्ण मीन्स अ ई उ से लेकर अंग अ तक हो, तो इस कंडीशन में इन शब्दों के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया अम्ब्रेला। अब शब्द आया है हमारे सामने अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्टार्ट है यू से, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर है यू से। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता और इसका उच्चारण हमने किया अम्ब्रेला, यानी कि ये शब्द इंग्लिश के लेटर यू से स्टार्ट हो रहा है और यू आ गया हमारी वावेल की साड़ी में, वावेल लेटर की साड़ी में, और इस शब्द को पढ़ने के बाद इस शब्द का उच्चारण निकल कर आ रहा है आ, यानी कि ये है हिंदी का स्वर वर्ण। और पॉइंट भी आपका यही कहता है कि यदि फर्स्ट लेटर वावेल हो यानी ए ई आई ओ यू में से कुछ एक हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी का कोई स्वर वर्ण यानी अ ई उ में से कुछ भी हो, तो इनके पहले आता है आर्टिकल एन। तो मुझे आशा है कि आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और बचा है यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन में कि यदि आपका फर्स्ट लेटर, मान लीजिए इंग्लिश का फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड कैसी हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब हिंदी का व्यंजन, कोई व्यंजन वर्ण हो तो, यानी कि आपको कभी भी कोई ऐसा शब्द मिल जाए जिसका फर्स्ट लेटर वावेल हो, फर्स्ट लेटर वावेल हो, वावेल का मतलब कोई स्वर वर्ण जैसे ए ई आई ओ यू, यानी आपको कोई भी शब्द मिल जाए जैसे हमने लिख लिया यूनिवर्सिटी या हमने ले लिया यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी या यूनिफॉर्म। अब इन दोनों शब्दों का फर्स्ट लेटर है यू। क्या है बच्चों? यू। यू होता है इंग्लिश का वावेल लेटर, स्वर लेटर, और जब भी कभी भी शब्द का फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड यानी कि इन शब्दों का उच्चारण हिंदी का कोई व्यंजन वर्ण हो, बच्चों के हिसाब से ये होता है, शब्द लिखा है यूनिवर्सिटी, ये लिखा है यूनिफॉर्म, बच्चे लगा देते हैं आर्टिकल एन क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है वावेल से, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी का उच्चारण करने के बाद निकल कर आता है यूनिवर्सिटी या फिर यूनिफॉर्म। अब इन दोनों शब्दों को समझो, ये शब्द स्टार्ट तो ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, इनका फर्स्ट लेटर वावेल है, लेकिन इनकी साउंड, इनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्णों से हो रहा है, और जब भी
स्टार्टिंग प्रारंभ वावेल से हो किंतु इनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्णों से हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्डों के पहले, शब्दों के पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए एक शब्द हमने ले लिया यूरोपियन, यूरोपियन शब्द ले लिया। अब यूरोपियन को उच्चारण करने के बाद मिला य, और इसके पहले भी आएगा आर्टिकल ए। तो बच्चों मुझे आशा है आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि आपका आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपकी समझ में बातें एक बार में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को बैक कीजिए, टाइम दीजिए, समझिए। आगे भी ऐसे ही टॉपिक डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए 2 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद लेकर आ रहा हूं। जो बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेट का एक प्रैक्टिस सेट, यूपी SSSC PET, उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और यदि आप हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि सभी नए वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।